अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखें माशाल्लाह एक दोतर लग गया इस लस्से के ऊपर, क्योंकि लस्से के ऊपर दोतर बहुत कम लगता है। आमतौर पर ये मछली पहाड़ी के पास हमें लगती है जब हम पहाड़ी पे गडानी वगैरह की तरफ जाते हैं, लेकिन लस्से के ऊपर लगना बहरहाल थोड़ी सी हैरानगी वाली बात है। लेकिन मछली कहीं पर भी कभी भी हो सकती है। तो लस्से के ऊपर दोस्तों हमें ये दोतर लगे, और उर्दू में हम दोतर भी कहते हैं, कुछ लोग इसको क्योंकि साइज़ छोटा होता है तो दोतरी भी कहते हैं, जैसे हम कुक्कड़ कहते हैं, कुकड़ी कहते हैं। इसी तरह हम जो मछली साइज़ में थोड़ी छोटी होती है ना, तो हम उसको फीमेल के तौर पे नाम उसका लेते हैं ना, तो उस हिसाब से हम इसको दोतरी कहते हैं। लेकिन होता ये दोतर है, नाम इसका ओरिजिनल नाम उर्दू के अंदर दोतर है। तो यहाँ पे खाना वगैरह बन रहे हैं दोस्तों, वो भी आपसे शेयर करते हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि दोतर मछली को इंग्लिश में हम गरंटर कहते हैं, गरंटर। और इसकी भी बहुत सारी किस्में होती हैं। इसमें एक स्पॉटेड गरंटर भी आता है जो अक्सर हमें किनारे पर लगता है, और बॉटम में भी लगा है स्पॉटेड गरंटर। ब्राउन गरंटर होता है, स्पॉटेड गरंटर होता है, इसके अंदर और भी बहुत सारे गोल्डन गरंटर है। तो बहरहाल खाना बन चुका है, खाने की वीडियो भी आप लोग शेयर करें। माशाल्लाह बेहतरीन खाना, बेहतरीन जायका और बेहतरीन खुशबू जो आ रही ना दोस्तों, बस दिल करे कि शिकार छोड़ के खाना शुरू कर दें। तो खैर बड़ा मज़ा करते हैं जब घर से दूर इस तरह हम किनारों पर आते हैं या बॉटम में भी जाते हैं कश्तियों के अंदर। तो इस तरीके से जब खाना बनाते हैं किनारों पे, तो यकीन माने जो मज़ा आता है ना वो नाकाबिले बयान होता है। तो आप लोग इंजॉय करें, इस मछली को इंजॉय करें, गौर से देखेंगे कौन सी मछली। जैसा मैंने आपको सारी डिटेल इसके मुतालिक बता दी है। और ये भी वाइट गोश्त की लजीज और बेहतरीन मछली होती है। और इसके जो रेट होते हैं, प्राइस होते हैं, वो कपरदान दंदियों से काफ़ी ऊपर के होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इंजॉय करें। माशाल्लाह दोस्तों देखें, मेरे दोस्त को मच्छी लग गई है और लाइव वीडियो बन रही है, समंदर से मच्छी निकाल रहे हैं। जो भी होगी आपसे शेयर होगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन साइज़ का दाना है दोस्तों। और दंदिया है दोस्तों, दंदिया बेहतरीन साइज़ की दंदिया मछली लगी है दोस्तों। इंग्लिश में हम इसको ब्रीम कहते हैं, ब्रीम, और वैसे दंदिया कहते हैं। और ये येलो फिन ब्रीम कहलाती है। इसके जो फिन होते हैं वो येलो हैं। अभी मैं इनको कहूँगा कि ये आपको हाथ में पकड़ के भी दिखाएं, ताकि आप इसके फिन को देखेंगे तो येलो फिन आपको नज़र आएंगे। तो इंग्लिश में हम इसको येलो फिन ब्रीम और उर्दू में हम इसको दंदिया या पुखिया भी बोल देते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ये दंदिया मछली है, बहुत प्यारी मछली है। मैंने कई दफ़ा आपको ये बात बताई है कि वाइट गोश्त की मछली होती है, बेहतरीन मछली होती है दोस्तों। खाने में बड़ा ज़बरदस्त इसका जायका होता है, बड़ा मज़ा आता है। और मरकरी का लेवल बहुत कम होता है। मरकरी क्या होती है, अगर मरकरी का लेवल किसी चीज़ में ज़्यादा होगा तो आप मोटे होने का आपको ज़्यादा ख़तरा होगा। आप कम खुराक खाएंगे और आप मोटे हो जाएंगे। जिसमें मरकरी कम होगी वो चीज़ आप ज़्यादा भी खाओगे तो आप मोटे नहीं होगे। तो मछली के अंदर सबसे अच्छी खूबी यही होती है। आज के हवाले से आप लोग की मैं नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ कि मछली के अंदर मरकरी कम होती है, चाहे कोई सी भी मछली हो। और दंदिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो आप लोग इंजॉय करें, सारे दोस्त खड़े हुए शिकार खेल रहे हैं। जो मछलियाँ लगेंगी सारी आपसे शेयर होगी आज इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये मछली देखें दोस्तों, ये ककान है, ककान धारी वाली मछली कहलाती है, इसको ककान कहते हैं। छोटे साइज़ के अंदर है दोस्तों। और ये आप डोर देखें, डोर हमने कैसी बनाई है। तो इस तरीके से ये डोर पे लगती है। ठीक है ना। ये डोर कौन सी कहलाती है, इसमें हम पीछे कोई चीज़ बांधते हैं, जैसे कि लकड़ी, ऐसी कोई चीज़ जो पानी में डूबे ना, जैसे मैंने लकड़ी बांधी हुई है। और आगे कांटे को रखते हैं ताकि पत्थर वाली जगह होती है ना, जिस तरह ये दो दर, आज ये विंदर डाम की आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो जहाँ डाम में बनी है, दो दरिया में ऐसे पत्थर होते हैं, तो वहाँ ये डोर इस तरह फंसती नहीं है ना, तो इस तरह मच्छी अच्छी लग जाती है। तो बहरहाल इस किनारे पे हमने बहुत अच्छा शिकार किया। आप पहले किनारा देखें। पहले तो मैं सेक्रेट रख रहा था, मैंने सोचा आपसे पूछूंगा, आप लोग बताएं कि ये कौन सा किनारा है। लेकिन चले खैर, मैंने नाम ले लिया। फैसल भाई सामने खड़े हैं, मछलियाँ निकाल रहे हैं। तो बहुत प्यारा किनारा, बहुत प्यारी जगह दोस्तों। और वीडियो बनाने का मकसद यहाँ पर, ये हमारे दोस्त भी बैठे ताहिर भाई। तो पहले तो आप किनारा भी देखें, एंजॉय भी करें, साथ साथ कुछ मछलियाँ इस किनारे की वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा इसी वीडियो के अंदर। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको वीडियो को आज अपलोड करने का या आपसे शेयर करने का दोस्तों, वो ये है कि आपको मौसम की अपडेट देनी है दोस्तों। मौसम की अपडेट ऐसी है कि पानी के अंदर रेडियम आ गया दोस्तों। जैसा कि आपको पता है आज चांद की 3 तारीख है और शाम को 4 तारीख हो जाएगी। तो 3 तारीख को कभी कभी बांग लग जाता है, वैसे 4 तारीख को लगता है। तो कल बांग लग चुका है, बांग लग चुका है दोस्तों। पानी में ख़तरनाक किस्म का रेडियम आ गया। दिन में तो आपको रेडियम कभी पानी में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि दिन में रोशनी होती है। और रात को क्योंकि अंधेरा हो जाता है, तो पानी जब चमकता है तो साफ नज़र आता है कि पानी के अंदर रेडियम आ गया है। और ये रेडियम क्या चीज़ होती है दोस्तों, बहुत लंबी डिटेल है। अगर मैं रेडियम को समझाने बैठूंगा तो 15-20 मिनट यहीं पर ज़ाया हो जाएंगे। तो मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से इतना बता दूँ कि रेडियम आमतौर पर पानी के अंदर जो लाइट चमकती है ना, ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की कोई लाइट होती है, कभी आप रात को समंदर पर जब शिकार पर जाते हो तो आपको नज़र आती है, तो वो रेडियम कहलाता है। और रेडियम बेसिकली क्या होता है, रेडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे जरासीम होते हैं, वो इमिट करते हैं रोशनी को, अपने अंदर से शुआओं को खारिज करते हैं। तो उसकी वजह से मछली जो है ना फिर उस किनारे से चली जाती है या दूर हो जाती है उनसे, क्योंकि मछली को वो शुआएं जो है ना असरअंदाज होती हैं, मछली के लिए नुकसानदेह। बस इतनी डिटेल फिलहाल बहुत है, लेकिन मकसद सिर्फ इतना है कि जब भी रेडियम आता है ना दोस्तों किनारे के ऊपर, तो शिकार लगना मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। मछली बिल्कुल भी नहीं लगती, इक्का दुक्का दाना लगते हैं। तो हम ईद के पहले दिन गए थे सुनेरा, हमने बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट बनाई, बहुत अच्छा शिकार किया, लेकिन
वो जवार का आखिरी दिन था। उसके बाद दूसरी ईद को बांग का पहला दिन शुरू हो गया था और बहुत सारे दोस्त कल दूसरी ईद को गए थे और उनको लाड़ा हुआ है दोस्तों। मेरे अपने जानने वाले मेरे सब्सक्राइबर भी गए थे, हालांकि मैंने सबको मना किया था कि आप लोग मत जाओ, पानी में रेडियम आ गया। लेकिन खैर ईद की छुट्टी थी, बहुत सारे दोस्त छुट्टी की वजह से गए क्योंकि उनको जाना था, अपनी रिपोर्ट बनानी थी। लेकिन तकरीबन तमाम दोस्तों को जो मेरे से राब्ते में सबको लाड़ा हुआ है। और ये वीडियो इसीलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप लोग कोशिश करो आज और कल, बल्कि अब क्योंकि बांग शुरू हो गया तो ये तकरीबन चांद की 9 तारीख तक बांग रहता है और आज तकरीबन 4 तारीख शुरू होगी, तो अगले 5-6 दिन तक पानी में रेडियम रहेगा दोस्तों। कंफर्म बात आपको बता रहा हूँ, 100% बात बता रहा हूँ, अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा वक्त गुजारा है समंदर के ऊपर, तो ताकि आप लोगों को लाड़ा ना हो, ठीक है ना, आप लोग का नुकसान ना हो, आप लोग को लाड़ा ना हो, आप लोग नुकसान से बच जाओ। तो इसी वजह से मैंने आज भी बहुत सारे लोगों को मना किया था, कल भी मना किया था, जो मेरे से राब्ते में, जो मैंने उनको समझाया कि अगर ईद की छुट्टी है, आप एंजॉय करना जाना चाह रहे हैं तो मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप लोग यही नियत रख के जा रहे हैं, ये सामने देखें जेटी भी है दोस्तों विंदर की, जब मैं इशारा करके बता रहा हूँ ना, यहाँ कश्तियाँ खड़ी होती हैं, कभी तूफान वगैरह आ जाए तो ये कश्ती जेटी में खड़ी कर देते हैं ना, पीछे जेटी बनी हुई है और पीछे सामने से रास्ता है, मेरे हाथ से मैं आपको बता रहा हूँ, फिर ये गहरे समंदर में कश्ती निकाल के आगे निकल जाते हैं और यहीं से वापस आ जाते हैं, तो ये पीछे जेटी है। तो खैर मैं टॉपिक की तरफ दोबारा जाता हूँ दोस्तों कि रेडियम आया हुआ है, ठीक है ना, तो आप लोग कोशिश करें कि अगर आज और कल में आप लोग के प्रोग्राम है, बल्कि अगले 4-5 दिन तक कोई प्रोग्राम है, अगर शिकार की नियत से जा रहे हैं तो मुकम्मल तौर पे शिकार की नियत से आप लोग मत जाएं। हवा तो बहुत अच्छी है, हवा का दबाव बिल्कुल कम हो गया है, लेकिन खाली हवा तो नहीं होती ना अब, क्योंकि रेडियम आ गया है और बांग के अंदर रेडियम ज़्यादातर आता है, उसके अंदर मछली नहीं लगती है। क्योंकि आज की रिपोर्ट, कल की रिपोर्ट मैंने आपसे शेयर कर दी है, जो लोग गए थे, 2 दोस्त यार गए थे, कुछ मेरे सब्सक्राइबर गए थे, तकरीबन सबको लाड़ा हुआ है और नुकसान हुआ है। तो इसी वजह से मैंने सोचा जल्दी से एक वीडियो बनाता हूँ ताकि उसके अंदर पूरी की पूरी डिटेल आप दोस्तों से शेयर करता हूँ और आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग फ़िलहाल 4-5 दिन कोशिश करो, शिकार की नियत से आपने कहीं पे भी नहीं जाना है। हाँ, एंजॉय करने जा रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो तो वो एक अलग बात है, ईद की छुट्टियाँ जाहिर सी बात है हर किसी का दिल करता है, तो आप लोग बिल्कुल जा सकते हो। तो खैर चैनल का मकसद यही होता है कि आप लोग को अपडेट रखना, आप लोग को इन्फॉर्मेशन देते रहना ताकि आप लोगों को लाड़े से बच जाओ। लाड़ा कहते हैं नुकसान को, बहुत सारे लोग बार बार सुन रहे होंगे लाड़ा क्या है। लाड़ा आमतौर पे हम नुकसान को कहते हैं, या इतना कहते हैं कि हम मछली पकड़ने जाते हैं जितना हमारा खर्चा होता है कि हमने वो सब हासिल किया या नहीं किया। तो अगर हम फ़ायदे में रहे हैं, नुकसान, अगर हमने खर्चा कम किया है, मछली ज़्यादा पकड़ी है, तो हम कहते हैं हम लाड़े से बाहर हो गए। और अगर ऐसा हो जाए कि हम खर्चा ज़्यादा करें, मच्छी कम पकड़ें या ना पकड़ें, तो फिर लाड़ा या पूरा लाड़ा या मुकम्मल लाड़ा हो जाता है। तो खैर ये एक बात थी इस हवाले से, क्योंकि बार बार मेरे मुँह से लाड़े का लफ्ज़ निकल रहा था। तो लेकिन बहरहाल दोस्तों, आप लोग अपनी सारी चीज़ें देखें, मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल दे दी है, सारी चीज़ें ज़हन में रख के आप लोगों ने जाना है कि ये सारे मामला चल रहे हैं पानी के अंदर, रेडियम आया हुआ है, बांग लगा हुआ है और हवा भी काफ़ी कम है। ऐसी जगह तो जाना भी नहीं है, मच्छरों वाला मच्छर आपको अलग काटेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि 4-5-6 दिन मेरे हिसाब से शिकार नहीं होगा, जो मैं कंफर्म बात बता रहा हूँ, क्योंकि अच्छे शिकारी कल गए थे, आज गए और सबको लाड़ा हुआ है। लेकिन हमारी पहले दिन की रिपोर्ट बहुत अच्छी थी, मैंने आपसे शेयर की है, बड़े लोगों ने पसंद किया, एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, मैं बाकी डिटेल फिर इस वीडियो में आपसे शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह दोस्तों, बेहतरीन सा ऐसा कपरदान, बेहतरीन हो गया फैसल भाई, गुड हो गया, वेरी गुड हो गया फैसल भाई। तो फैसल भाई को देखें दोस्तों, माशाल्लाह बेहतरीन सा कपरदान फैसल भाई को अभी लगे दोस्तों। और ये इंग्लिश में मैंने आपको बताया कि इसको टारवाइन कहते हैं हम लोग, उर्दू में कपरदान कहते हैं दोस्तों। और इस साइज़ की मछली अगर मौसम हो, सीज़न हो, सर्दी का ख़ास तौर पे जब मछली सर्दी में ज़्यादा खाई जाती है, तो उस मौसम के अंदर दोस्तों इस तरीके की मछली भी जो है ना 500 रुपये किलो, 500-550 रुपये किलो हमने खुद केमाड़ी से ख़रीदी है। तो ये आपको बताता चलूँ कि इसका मतलब ये बहुत अच्छी मछली है, वाइट गोश्त की मछली होती है। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी अच्छी है तभी इतनी महंगी बिक रही है और इतने छोटे साइज़ में। और अगर बड़े साइज़ में हो तो दोस्तों ये 600, 700, 800 रुपये किलो भी अगर किलो का दाना हो तो सीज़न के अंदर ये बिकता है। तो बहरहाल ये डिटेल थी दोस्तों, पानी में रेडियम आ चुका है, मैंने आपको पूरी डिटेल रेडियम के हवाले से देनी है। अभी थोड़ी देर में मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी वीडियो के साथ, उसमें मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा रेडियम के हवाले से कि रेडियम क्या बता रहे हैं और मौसम कैसा है कैसा नहीं है। आप लोगों ने आज शिकार पे जाना है, नहीं जाना है, कल जाना है, नहीं जाना है, कब जाना है, पूरी की पूरी डिटेल मैं आपसे शेयर करूँगा। मछलियाँ भी शेयर हो रही हैं आपसे, तो आप लोग बहरहाल एंजॉय करें, बाकी डिटेल मैं आपसे शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखें एक मछली ये भी निकली है दोस्तों, और बड़ी अजीब और गरीब मछली जो आपको नज़र आ रही है। इसके कई सारे नाम है, पहले मैं उर्दू में आपको इसके नाम बताऊं दोस्तों। तो उर्दू में इसको मंगरा भी कहते हैं, मंगरा, ठीक है ना, मंगरा या मगरा भी इसको कहते हैं दोस्तों। और इसके हटकर इसको उर्दू में पिटन भी लोग इसको समझते हैं, क्योंकि पिटन की तरह होती है। और इंग्लिश में इसको गिटार फिश कहते हैं, ठीक है। ये इसके 2-3 नाम थे, मैंने सोचा आपको ये भी बताऊँ, लेकिन इसमें पिटन की तरह ज़ेर वाला कांटा नहीं होता, ये खाने की मछली होती है, ठीक है। तो ये इसके मतलब नॉलेज था।
माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों देखें, दाना चेक करें, साइज़ चेक करें दोस्तों कपरदान का माशाल्लाह। और आपको दोस्तों ये बताऊं कि किस डोर पे लगे है, डोर के मतलब भी आपको पूरी डिटेल बताऊं, क्योंकि इससे भी आप लोग को तजुर्बा बढ़ता है। ये देखें ब्लू कलर की डोर है। आप लोग जब भी डोर लेते कोशिश करें ब्लू कलर की लें, वाइट कलर की लें, ब्लैक कलर की कभी मत लेना आप। इस तरीके की डोरें अच्छी होती है, उस पर ऐसे दाने लगते हैं, क्योंकि मछली को पानी के अंदर डोर भी नज़र आती है ना। अगर ब्लैक होगी तो वो नज़र आएगी। तो ये डोरें अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी हैं, सारा सामान ये पड़े दोस्तों। आइस बॉक्स में और भी मछली लगी है, जो जो हमें लगी है सारी के सारी। तो आपसे एक एक दाना, एक एक मछली शेयर हो रही है, पूरी की पूरी डिटेल शेयर हो रही है, ताकि आप लोग जो है ना देख के जाएं शिकार पे कि आप लोगों ने कब जाना है, कब नहीं जाना है और क्या मामला चल रहे हैं। तो वैसे तो दोस्तों जवार ख़त्म हो गया है और आज से बांग स्टार्ट है। और बांग में क्या मसाइल होते हैं, क्या मसले हो रहे हैं और कौन से मसले कल जो मेरे दोस्त गए या आज गए उनको क्या क्या मसले दरपेश हुए, शिकार के अंदर शिकार लग रहा है नहीं लग रहा है, कितना लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्या फैक्टर है, सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, एंड तक जुड़े रहें, इंशाल्लाह आप लोग का फ़ायदा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों देखें, साइज़ देखें माशाल्लाह, बेहतरीन साइज़ का दंदिया एक निकल गया दोस्तों। चाया दंदिया निकला है। कई दफ़ा मैंने पहले बताया कि इसको चाया दंदिया कहते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं इसके इंग्लिश नाम की बात करूँ तो ये कोई ब्लैक ब्रीम या येलो फिन ब्रीम या और कोई ब्रीम नहीं है। इसको हम लोग जेनियन ओरिजिनल वाइट ब्रीम इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये भी बड़ी मैं एक नॉलेज वाली बात बता रहा हूँ, बड़े बड़े शिकारियों को पता नहीं होती कि जो चाया होता है दोस्तों इसको वाइट ब्रीम कहते हैं, ठीक है ना। बेसिकली वाइट ब्रीम अगर कोई बोले तो आप समझ जाओ कि वो चाया मछली की बात कर रहे हैं, लेकिन सिंपल आप लोग इस तरह समझ लें कि दंदिया मछली, ठीक है ना। तो माशाल्लाह आइस बॉक्स देखें माशाल्लाह, बेहतरीन मछलियाँ लगी हैं दोस्तों। और मैंने आपको बताया पूरी की पूरी डिटेल बांग के हवाले से कि बांग लग चुका है, अगले 5-6 दिन आपने शिकार पे नहीं जाना है। पूरी डिटेल डाल दी इस हवाले से सबूतों के साथ, और जो जो लोग गए उनकी भी पूरी डिटेल मैंने मालूम की है, फिर आपको दिए ताकि आप लोग का नुकसान ना हो, लाड़े से आप लोग बच जाओ। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करें, कोशिश करें, जो जो बातें बताई हैं उसके ऊपर अमल करें तो आप लोग का फ़ायदा होगा। आप लोग अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।